So hi everyone, this is a question which has come today in your IELTS main exam. This is task 2. ये टॉपिक आपके एग्जाम में आया हुआ है. सो लेट्स चेक आउट कि आपने इसे सही लिखा है या फिर आप डाइवर्ट हो गए. सो लेट्स चेक आउट. अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है एजुकेशन ऑफ यंग पीपल. क्वेश्चन है यंग पीपल इज़ द बिगेस्ट. हाँ, तो मतलब मेन हमारा क्वेश्चन है एजुकेशन पर. ये कहना चाहते हैं कि यंग पीपल की एजुकेशन जो है वो बिगेस्ट एजुकेशन है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी एजुकेशन है सभी कंट्रीज़ के लिए. सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए. हावेवर, मतलब ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 1 था. जैसे ही हावेवर आ जाए दैट मीन्स ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गया. हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जो एडल्ट होते हैं, जो लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, उनकी एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए. मतलब आर्ग्यूमेंट 1 तो कह रहा है यंग पीपल की एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आर्ग्यूमेंट 2 कह रहा है वो एडल्ट जो लिख और पढ़ नहीं सकते उनकी एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए. इसलिए मतलब अब इसलिए जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक मनी है दैट शुड बी स्पेंड फॉर देम मतलब इनके लिए जो लिख और पढ़ नहीं सकते वो एडल्ट्स. तो एक जो हमारा साइड है वो यंगस्टर्स को पढ़ाने पे फोकस कर रहा है, और दूसरा फोकस कर रहा है कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पब्लिक मनी मतलब गवर्नमेंट का पैसा जो है वो ज़्यादा किन पर स्पेंड करना चाहिए, उन अडल्ट पर जो रीड और राइट नहीं कर सकते. ठीक है. तो क्वेश्चन टाइप है अग्री डिसअग्री. अब अग्री और डिसअग्री है तो हम इसे तीन तरीके से आंसर कर सकते हैं. पहला तरीका है कि भाई हम कंप्लीटली अग्री करते हैं कि हाँ, एजुकेशन जो है वो उन अडल्ट पर जो पैसा है, पब्लिक मनी है, ज़्यादातर वो पैसा, ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द पब्लिक मनी है ना, मतलब कुछ तो इस पे करेंगे लेकिन ज़्यादा जो पब्लिक मनी है वो इस पर करना चाहिए उन एडल्ट पर जो पढ़ और लिख नहीं सकते. तो इसका जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो रीजंस हैं वो ये हैं कि देखिए अडल्ट अनएम्प्लॉयड, जब अगर वो अनएजुकेटेड हैं तो वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे. ठीक है. अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा और वो अपने लिए बेसिक कम्युनिटीज़ अर्न नहीं कर पाएंगे. और बेसिक कम्युनिटीज़ अर्न नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास अपने लिए बेसिक कम्युनिटीज़, बेसिक जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग नहीं होगा तो क्या होगा, अगर उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होगा सो दे में एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम. क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ राइटली सेड दैट एम्प्टी माइंड लीड्स टू रॉन्ग थॉट्स, इविल थॉट्स. अगर आपका खाली दिमाग है तो आप गलत सोचेंगे, तो उनके पास काम नहीं होगा, उनकी फैमिली सफ़र करेंगी, तो डेफिनेटली उनका मन फिर क्राइम की तरफ जाएगा. हो सकता है वो किस क्राइम वर्ल्ड में आ जाएं, और अगर वो क्रिमिनल बन जाते हैं तो इट इज़ डेट्रीमेंटल, इट इज़ वेरी बैड फॉर द सोसाइटी. इट कैन लीड टू बैड रिजल्ट्स फॉर द सोसाइटी. दूसरा, अगर इन एडल्ट्स को एजुकेट करेंगे तो ये जॉब करेंगे तो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ आ सकता है. और इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऑफकोर्स ये जॉब करेंगे तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ये कंट्रीब्यूट करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तो ओवरऑल ये कंट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली जो रीड और राइट नहीं कर सकते और वो एडल्ट्स हैं तो उनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नहीं तो वो सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और उनकी अपनी लाइफ के लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, बिकॉज दे ऑल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है. तो एक साइड हम ये कह सकते हैं. हावेवर दूसरी साइड सम पीपल बिलीव दैट यंग पीपल की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है. एक हम इस तरह भी आंसर कर सकते हैं, नहीं यंग पीपल की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है तो गवर्नमेंट को उस पर खर्च करना चाहिए. वो क्यों? क्योंकि यंग पीपल आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. जो यंगस्टर्स होते हैं वो तो हमारे देश के, किसी भी देश के लिए उसका फ्यूचर होता है. अगर यंग एजुकेट होगा तो सोसाइटी विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन. क्योंकि यंग पीपल हैं, उनके लिए एजुकेशन अगर सही टाइम पर उन्हें एजुकेशन नहीं दी गई तो दे कैन गो अगेन, दे कैन ऑल्सो गो ऑन रॉन्ग पाथ. यंग पीपल, यंग एज ही एक टाइम होता है जब पढ़ाई, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर उस टाइम उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल गई तो उनका फ्यूचर ब्राइट होगा. वो एजुकेट होंगे तो एक बार एडल्ट लाइफ में एजुकेट होना मुश्किल होता है, लेकिन यंग एज में उनका मेन सोल पर्पस ही पढ़ाई होता है, बिकॉज दे डोंट हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो यंग एज पर अगर हम पढ़ाएंगे तो देश को फ्यूचर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स मिलेंगे. और यंग एज में पढ़ने के बाद यंगस्टर्स ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं. तो यंग एज पर उनके पास इतना टाइम होता है कि वो प्रॉपरली अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें. और जो यंगस्टर्स होते हैं वो आगे चल के अगर उन्हें प्रॉपरली एजुकेट किया जाएगा तो वो कंट्री के लिए, कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं. और एक है जब आप इसको पार्शली भी कर सकते हो, पार्शली एक तरीका है. इसका मतलब है कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है. यंगस्टर्स की एजुकेशन ऑफ कोर्स बिगेस्ट एजुकेशन है, लेकिन अगर हम एडल्ट्स को
इलिटरेट रखेंगे या लिटरेट नहीं करेंगे तो भी सोसाइटी के लिए बुरा है, और अगर यंग पीपल पे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करेंगे तो अगेन प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। जैसे सपोज आप रीसेंट एग्जांपल देख लो, यूक्रेन में जो हमारा यंग लॉट है, इंडिया में अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा परसेंटेज स्पेंड नहीं किया जाता है, तो उस वजह से उन बच्चों को दूसरे देश में यूक्रेन में जाके पढ़ना पड़ रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, आप ये बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकते हो क्यों उन्हें जाना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उन पर उतना अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकती जितना कि ज़रूरी है। तो यंग पीपल को अगर गवर्नमेंट यहीं पे उन पर अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करे तो उन्हें बाहर जाना ना पड़े, क्योंकि ये यंग पीपल फिर बाहर जाके बाहर की कंट्रीज़ को ही सर्व करते हैं, तो अपने देश के लिए ये कहीं से ये नेगेटिव होता है। और अभी अब जब वॉर आ गया तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो रीसेंट एग्जाम्पल, इसलिए गवर्नमेंट को यंग पीपल की एजुकेशन पर भी खर्च करना चाहिए, और अगर एडल्ट की एजुकेशन पर नहीं खर्च करेंगे तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि एडल्ट रॉन्ग पाथ पर जा सकते हैं। तो आप इसे 3 तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक तो फुली अग्री, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि उन पर खर्च करना चाहिए जो एडल्ट रीड और राइट नहीं कर सकते हैं। एक आप डिसअग्री कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं नहीं, यंग पीपल फ्यूचर है देश का, इसलिए उन पे खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही ज़रूरी हैं, बिकॉज यंग पीपल फ्यूचर हैं, जबकि एडल्ट्स अगर रीड और राइट नहीं करेंगे या वो एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो वो रॉन्ग पाथ पर जा सकते हैं। सो अगर इस तरह आपने आंसर किया है तो यू विल डेफिनेटली स्कोर योर डिजायर्ड बैंड्स। ध्यान रखिए, अगर आप ट्रैक पर हैं, आप डाइवर्ट नहीं हुए हैं, तो 6 मिनिमम इज़ द ईजिएस्ट स्कोर विच यू कैन गेट। ठीक है, सो बी वेरी, I hope you were clear in your exam, and all the best to all of you, and you may score your desired bands. Thank you and have a nice day.